ये चीज़ केक बनाने की रेसिपी, सबसे पहले जो है पानी के अंदर जेलाटिन भिगो के रखेंगे। ये जेलाटिन होती है, ठीक है। ये जेलाटिन, ये कह लें कि इसको जो मूस केक बनता है, जो चीज़ केक बनता है, वो जो जुड़ता है ना आपस में, वो इस वजह से जुड़ता है। ये कह लें कि उसमें एक गूंद के जैसा काम करती है, उसको जोड़ने में, सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में। तो ये बनाने के लिए आपके पास, यानी चीज़ केक बनाने के लिए आपके पास ये होना लाजमी है, जेलाटिन। सबसे अच्छी कंपनी इस टाइम पे पाकिस्तान में रोज़मोर की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियों की मिलती है जेलाटिन, लेकिन सबसे बेहतर ये है। और कभी कभी ऐसी गंदी जेलाटिन होती है कि वो जो है ना, वो सही जमाती भी नहीं है। गंदी से मुराद ये है कि वो पूरा काम नहीं करती, उसमें पूरी लेस नहीं होती। तो कोशिश करें कि रोज़मोर की ढूंढें, रोज़मोर की लेंगे, इससे सही काम होता है। अच्छा, जो जेलाटिन इस्तेमाल नहीं कर सकते वो चाइना ग्रास या अगर अगर पाउडर, चाइना ग्रास या अगर अगर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो इस तरह जमाएगा नहीं इसको, सेम क्वांटिटी में डालेगा, जितनी जेलाटिन लिखी होगी उतना ही वो डालेगा, लेकिन वो इस तरह जमाएगा नहीं। चाहे आप ज़्यादा भी डाल दें, ज़्यादा भी डाल दें और ज़्यादा भी डाल दें, तो भी वो इस तरह नहीं जमाएगा। लेकिन काम चलता हुआ हो जाएगा, आप उसको अपने घर के लिए बना सकते हैं, लेकिन वो केक से जैसे जम के निकलता है ना, वैसे नहीं जमेगा। ये बात ज़हन में रखें। डाल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन सेम वैसे ही नहीं जमाएगा जैसे जेलाटिन जमाती है। अच्छा, जेलाटिन इस तरह की होती है, ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। इस तरह की ये होती है। और ये आपने सबसे पहले पानी में भिगो के इसको रखना है। तो पहले आपने पानी रूम टेम्परेचर का पानी लेना है, रूम टेम्परेचर का हो बस, कोई ठंडा गर्म नहीं, रूम टेम्परेचर का पानी ले लें। पहले पानी डालें और पानी के ऊपर इसको इस तरह से आप जो है ना डाल के छोड़ दें। 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये पानी के अंदर इस तरह से आपने, जैसे मैंने डाली, इस तरह इसको पानी में डाल के आपने कम से कम 15 मिनट के लिए पहले भिगो के रखना है। 15 मिनट पहले इसको आप भिगो के रख दें और इसको एक साइड पे कर देना है। अच्छा, अगर आपके जहन में आता है कि टाइलस पाउडर डाल दें, ज़ैंथम गम डाल दें, या इस तरह की कोई और गूंद चीज़ डाल दें, कोई भी जो चिपकाने वाली इस तरह की, तो किसी से काम नहीं होना। कोई भी चीज़ इसका अल्टरनेट नहीं है। अगर आपके जहन में कुछ आता है तो इसका अल्टरनेट कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ अगर अगर पाउडर और चाइना ग्रास है, वो मैंने बता दिया है। इसके अलावा दुनिया में फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं है। इसको एक साइड पे कर देना है। और दूसरा, रेसिपी के अंदर जहाँ आपको पानी लिखा हुआ मिलेगा, तो जो पानी मैंने ये इस्तेमाल किया है ना, वो ये वाला पानी लिखा हुआ मिलेगा। और पूरी रेसिपी में कहीं भी पानी इस्तेमाल नहीं होना, और ना ही कहीं और पूछने की ज़रूरत है। पानी सिर्फ जेलाटिन को भिगो के रखने के लिए लिखा होगा, तो आपने यहीं पे डालना है इसको। अगर आप भूल गए ये पहले भिगो के रखना और बाद में याद आया, तो फिर आप यूं ही पाउडर उठा के डालने की कोशिश करेंगे, तो समझो बेड़ा गर्क है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है। डायरेक्ट जेलाटिन पाउडर आप किसी भी चीज़ में डाल के काम नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद आपने काम करना है, ये है बटर। बटर ही जाएगा, बटर की जगह पे तेल या कोई देसी घी या फिर कोई, मतलब इस तरह की कोई और आइटम नहीं जाएगी, बटर ही जाएगा इसका। मतलब इसकी जगह आप कुछ और नहीं डाल सकते। अगर आप पैसे बचाने के चक्कर में कंजूसी करना चाहते हैं, तो फिर आप शॉर्टनिंग डाल सकते हैं, शॉर्टनिंग बस, और कुछ नहीं डाल सकते। बाकी कंजूसी करें, क्योंकि ये केक वैसे ही महंगा बनता है और महंगा बिकता है, तो इस वजह से बटर ही डालें, बजाय इसके कि आप किसी और चक्कर में पड़ें। तेल तो आपने डालना ही नहीं है। अच्छा, ये बिस्किट हैं, तो बिस्किट आपके पास ये होने चाहिए। ये मेरे पास कैफ़े बिस्किट हैं, ठीक है। ये पाकिस्तानी कंपनी मेफेयर, उसके बिस्किट हैं। और वैसे तो इनके अंदर जो है ना बिस्किट, मेरी बिस्किट इस्तेमाल किए जाते हैं। वो लू कंपनी के आते हैं शायद, या पता नहीं किस कंपनी के हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी कंपनी मेफेयर, तो उसका अल्टरनेटिव है। लेकिन कोई भी आप बिस्किट इस्तेमाल करें, लेकिन हों वो फीके, मीठे बिस्किट ना हो, ना ही नमकीन हो, फीके टाइप के बिस्किट हों, जैसे इनके अंदर हल्का सा मीठा होता है, इस टाइप के बिस्किट हो। अच्छा, इन बिस्किट को आपने पाउडर बनाना है। पाउडर मतलब कि थोड़ा सा दरदरा सा हो, जैसे चीनी का दाना होता है ना, उस टाइप का। आप बेलन से ब्रेक कर लें, आप मशीन में डाल के ग्राइंड कर लें, जिस तरह भी आप करना चाहें।
आप इसको सिर्फ जो है ना दरदरा सा करना है। ये बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है, ठीक है। तो बटर जो क्वांटिटी आपको लिखी हुई मिले ना इनकी, तो इसको खास ख्याल रखना है। ये बिस्किट मैंने इसके अंदर डाल के मशीन के अंदर इसको ग्राइंड कर लिया, इसको करेंगे मिक्स। अच्छा, ये मिक्स हो गया। इसको जो है ना इस तरह के पैन के में इस्तेमाल लगाना है। देखिए ये पैन इस तरह से खुल जाता है, और ये चीज़ केक के लिए इस तरह का पैन इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसकी रीज़न होती है कि ये खुल जाता है तो बंदा केक इसमें से आसानी से निकाल लेता है। अगर आप इस तरह का पैन इस्तेमाल करते हैं तो इससे फिर ये निकलता नहीं है, इसके अंदर फंस जाता है, क्योंकि ये पूरा इसके अंदर ही जमता है बर्फ़ के जैसे। फिर इसको इसके अंदर तो ये बहुत मुश्किल से निकलता है। लेकिन इसका एक हल है। देखिए इसका एक जुगाड़ है, लेकिन वो 100% परफेक्ट नहीं है। आप शॉपर लेके इस तरह इसको शॉपर में डाल के यूं करके ये बैटर आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। इससे जो है ना फिर आपको निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन ये प्रोफेशनल वर्क नहीं है, सिर्फ अपने घर के लिए आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल में ये फिर जो है ना ये सारी सलवटें इसी तरह केक के अंदर आएंगी। ये जो सलवटें आ रही है ना ये ख़त्म नहीं होंगी, ये इसी तरह केक में आएंगी साइडों पे। तो बस ये आप निकाल सकते हैं और अपने घर के लिए ये कर सकते हैं। ऑर्डर वर्क में ये नहीं चलता। ऑर्डर करना है तो फिर आपको इस तरह का पैन लेना होगा, ये छोटे बड़े सारे मिल जाते हैं। अच्छा, इस पैन को पेपर लगाने की या इसको ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसको ये बना हुआ बैटर आपने इसके अंदर डाल देना, और इसको जो है ना इसके अंदर आपने बराबर सेट कर देना है बस। बिल्कुल कोशिश करें कि साइडों से बिल्कुल बराबर हो जाए। बाकी जो बिस्किट की रेसिपी आपको लिखी हुई मिलेगी, आप ये अगर बढ़ाना चाहें तो इसको डबल भी डाल सकते हैं। इससे जो रेसिपी लिखी हुई मिलेगी बिस्किट और बटर की, इसको कम नहीं कर सकते, इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही पूरा पूरा हम लगाते हैं। तो अगर जैसे आप बिस्किट की लेयर मोटी बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें जो है वो आप चाहे डबल करके भी लगा दें बिस्किट, तो कोई मसला नहीं है। इस तरह किसी भी चीज़ से, ग्लास से, कप से, किसी भी प्लेन चीज़ से आप जो है ना इस तरह प्रेस करके ये पूरा जो है ना वो करते हैं बस। ये हो गया। इसको अब रखेंगे हम फ्रिज में, इसको फ्रिज में रख देंगे। बाकी अब हम अगला काम करेंगे ताकि ये जम जाए और बाकी चीज़ें फिर तैयार हो जाएं। अच्छा, अब अगला काम जो है ना ये है, ये दूध है और अंडे की जर्दी है। सिर्फ अंडे की जर्दी लेनी है, पूरा अंडा नहीं लेना। इसी तरह आपने नीचे पानी रखना है और ऊपर इसको रखना है। डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट किया तो ये बेड़ा गर्क हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं करना। और साथ ही आपने जो जेलाटिन हमने भिगो के रखी थी वो डाल देनी है, और इनको जो है ना एक उबाल आने देना है। एक मरतबा एक उबाल आ जाए, जेलाटिन इसके अंदर सारी डिज़ोल्व हो जाए और अंडे की जर्दी को जो है ना उबाल आ जाए, थोड़ी सी एक उबाल आ जाए, समझो ये पक जाएगी। और ये चॉकलेट, ये वाइट चॉकलेट है। वाइट चॉकलेट अपने पास रखें पहले से काट पीट के इसको।
चीज़ केक बनेगा तो चीज़ केक के लिए वाइट चॉकलेट इस्तेमाल होगी, डार्क चॉकलेट जो है वो इसका वो नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से जादूगरी करें तो सेम क्वांटिटी में डाल के आप अपना जादू कर सकते हैं, लेकिन फिर वो चीज़ का जो टेस्ट होता है ना वो टेस्ट नहीं आएगा, वो फिर मज़ा नहीं आएगा वो। जब ये आप करने के लिए रखें तो ये नमक आपने साथ ही डाल देना है। और जेलाटिन जैसे मैंने साथ डाली इसी तरह साथ डालनी है ताकि अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा ये देखिए जैसे इसके अंदर ये बबल्स एक दो आ जाए ना तो समझो ये हो गया। इस तरह जैसे ये गाढ़ी होने लगी, ये ऐसा नहीं होगा कि उबल के को बाहर की तरफ आएगा। जब ये इस तरह का गाढ़ा होने लगे ना समझो ये हो गया, तो फ़ौरन आपने इसके अंदर चॉकलेट डाल देनी है। चॉकलेट को हमने इसी तरह यहाँ डिज़ोल्व करना है ताकि चॉकलेट इसके अंदर सही से मिक्स हो जाए। और ख्याल भी रखना है कि बेध्यानी में ऐसा ना हो कि वो हो जाए, अंडे की जो जर्दी हमने डाली है वो ज़्यादा पक जाए और वो हलवा बन जाए। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। और हो जाता है जब आप मतलब छोड़ के इधर उधर हो जाए, ज़्यादा टाइम हो जाए तो वो सारा जम के जो है ना अंडे के जैसा पक जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर उसको अलग कर दें, फिर नया बैटर आपको बनाना पड़ेगा। अगर अंडे की जर्दी को जैसे हमने पहले उबाल रहे थे अगर वो पक जाए पूरी, जम जाए प्याले के साथ जैसे अंडा पक जाता है, तो फिर वो जेलाटिन अंडे की जर्दी पानी ये सारी चीज़ें हटाएं, फिर नया बनाएंगे। फिर आप वाइट चॉकलेट ना डालें उसके अंदर। ये हो गया, बस चॉकलेट मेल्ट करनी थी, चॉकलेट मेल्ट हो गई है। और इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर चॉकलेट यहाँ सीज भी हो जाती है, यानी जैसे चॉकलेट ख़राब होके वो गुड़ सा बन जाता है वैसे भी हो जाती है। बस इसको मेल्ट करना है, जैसे ये मेल्ट हो जाए चूल्हा बंद कर दें। अगर थोड़ा बहुत आपको दाना रह जाए तो नीचे गर्म पानी है, बंदा उसी के ऊपर उसको रखे रखे मेल्ट कर लेता है। अगर तो सर्दी का मौसम है ना तो इसी तरह जैसे उतारा ना फिलहाल आप इसको इसी के ऊपर ही रख दें और अपनी बाकी चीज़ें जो है ना वो निकाल लें या पहले से निकाल के रखें। सर्दी के मौसम में बड़ी जल्दी जमने लग जाता है, गर्मी के मौसम की खैर होती है। बाकी चीज़ें चुमरा के जो चीज़ें इसमें हमने और डालनी है। उसके बाद चीज़ ले लेनी है। सबसे पहले चीज़ जो है ना क्रीम चीज़ इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये क्रीम चीज़ है ना, क्रीम चीज़ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा इसमें जो है ना ये है पिनार, ठीक है। पिनार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलमराई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉक का तेल। सबसे अच्छा टेस्ट जो है वो अलमराई का या पॉक का है, ये उसके तीसरे नंबर पे आते हैं पिनार। फिर हैप्पी को भी है,
दूसरी भी हैं, लेकिन आप कोई भी क्रीम चीज़ जो डालेंगे वो इस तरह की क्रीम डालेंगे, या जो टप में आती है ना, टप में ब्लॉक सा बना होता है वो डालेंगे। और जो हैप्पी को के ब्लॉक आते हैं छोटे राउंड से, या चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़, वो नहीं डालेंगे। आपने इस तरह की चीज़ डालनी है जिसे हम यूं ही मतलब उठा के खा सकें, वो वाली चीज़ डालनी है। चेडर चीज़, मोज़रेला या हैप्पी को के ब्लॉक इस तरह की कोई नहीं डालनी, ना जो वो साशे आते हैं, वो छोटे पीस बने हुए आते हैं, वो भी नहीं डालने। क्रीम डालनी है। और ये है ईरानी मिहान। अच्छा, तो ये ईरानी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ईरानी चीज़ जो है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट मज़े का नहीं होगा। ये चीज़ केक जो होता है ना, ये महंगा चीज़ केक होता है, और ये महंगा ही तैयार होता है और महंगा ही बिकता है। तो ये चीज़, आप ये ईरानी चीज़ डाल के ना इसका बेड़ा गर्क ना करें, ठीक है। ये मतलब और चीज़ों में तो ठीक है बंदा चला लेता है, लेकिन जब आपने पूरा ही चीज़ केक बनाना है ना, तो फिर कोशिश करें कि जैसे ये मैंने 3 नाम आपको होता है ना, अलमराई, पॉक, और ये भी तीसरे नंबर पे आती है। प्रोफेशनल ये भी नहीं है। प्रोफेशनल में अलमराई या पॉक, ठीक है, ये आती हैं। तो ये आपने इसके अंदर डाल देनी है। अगर आप टक वाली चीज़ लेके डालेंगे तो उसको पहले स्पैचुला के साथ जो है ना, वो जमी जमी सी होती है, स्पैचुला के साथ पहले उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये डाल के आपने इसको मिक्स कर देना है। और इसमें चीज़ को कम करने की कोशिश ना करें। रेसिपी के अंदर 300 ग्राम चीज़ लिखी होगी, जो ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आप जो है ना इसके अंदर 200 ग्राम या 100 ग्राम करने की कोशिश ना करें। टेस्ट वो नहीं आएगा जैसे होना चाहिए, फिर इसका कोई जुगाड़ भी नहीं है। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ कि चीज़, ये केक महंगा तैयार होता है, फिर महंगा ही बिकता है। अगर आप इतने खर्चे करके बना बना सकते हैं तो बनाएं, नहीं इतने खर्चे कर सकते तो फिर ना बनाएं। अच्छा, ये मेरे पास है विपिंग क्रीम, विप की हुई क्रीम। आपने पहले अच्छे से विप कर लेनी है, जैसे ये विप हुई हुई है ना, इस तरह की आपने क्रीम पहले से अच्छे से विप करनी है। और ये बैटर आपका जो है ना, पहले ये भी रेडी हो, ये भी रेडी हो। और ये आपने इसके अंदर डाल देना है। थोड़ा सा अगर गरम 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 भी है ना, तो भी कोई मसला नहीं, पूरा मतलब उबलता हुआ ना हो। थोड़ा सा जैसे हमने मिक्स करके छोड़ा था, थोड़ा सा हल्का फुल्का इस तरह का हो जाए, लेकिन ये ना कि ठंडा ना हो। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये जमता जाएगा। ठंडा ना हो, लेकिन ये कि इस तरह का ये हो जाए बस। और थोड़ा बहुत नीम गर्म सा हो जाए, ऐसा करके फिर आपने इसके अंदर डालना है। और इसके अंदर डालनी है चीज़ का फ्लेवर। चीज़ का फ्लेवर इसके अंदर जो है ना, ऐसे ही है जैसे कि हमने इसके अंदर चीज़ डाली है, इसी तरह ही इसके अंदर फ्लेवर लाजमी डलेगा। चीज़ का फ्लेवर आपको जो है ना मार्केट से मिल जाता है, बेकोस से ले लें, आसानी से मिल जाएगा, उनके पास होता है बैकरूम का। ये बैकरूम का अच्छा फ्लेवर आता है, बैकरूम। तो अच्छा, ये लाजमी डालना है। अच्छा, अगर आपके पास एक टाइम पे नहीं है और आपने केक बनाना है या लेट है, तो अगर आप अपने लिए घर के लिए बना रहे हैं तो फिर चाहे इसके बगैर बना लें, लेकिन अगर आपको ऑर्डर पे बनाना है, अगर आपका काम है आप ऑर्डर पे बनाते हैं, तो फिर आपके पास ये लाजमी होना चाहिए। फिर इसका जो है ना लाजमी इंतज़ाम करें। और उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है लेमन। अच्छा, नींबू जो है ना, वो इसलिए डाला जाता है कि जैसे चीज़ का टेस्ट कम हो जाए। चीज़ का टेस्ट इतना वो मतलब, आप कम होने से मुराद के जैसे आपने डालने में कंजूसी की है, और ये आप अपने घर के लिए बना रहे हैं, तो आपने डाल लेना है। अगर आपने कमर्शियल ऑर्डर पे बनाना है तो फिर ये जुगाड़ नहीं करना। यानी लेमन इसके अंदर डालने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ अगर कम पड़ जाए ना, और चीज़ का टेस्ट फिर कम हो रहा हो, तो फिर बंदा डाल के टाइम पे काम चला लेता है। इस वजह से लेमन का जूस डाल दें।
और जब आपने मिक्स करना है तो इस तरह पतला सा बैटर बने, इससे ज़्यादा सख्त ना हो, फिर वो सही मिक्सिंग नहीं होती। और ये जितने भी कडल्स नज़र आ रहे हैं अच्छे से इसके अंदर मिक्स होने चाहिए। और यहाँ विपिंग क्रीम ही डाली जाएगी, दूसरी कहीं आप समझें कि ऑल्पर क्रीम या दूसरी कोई मिल्क पैक हलीब या कोई और क्रीम डाल लें तो काम चलाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ विपिंग क्रीम ही डलेगी, किसी भी कंपनी की विपिंग क्रीम ले लें, वो डालना है इसके अंदर। अच्छा जी, अब ये पूरा जो है ना रेडी हो गया है, ठीक है। अब आप यहाँ से यूँ चखेंगे ना, अब जो इसका टेस्ट है केक का टेस्ट भी वही होगा, यानी ये आपका समझिए कि केक तैयार है, बस इसका जमना बाकी है। मतलब फ्रिज में रख के जो जमाते हैं वो बाकी है, बाकी इसका जो टेस्ट होना है, जो इसका जायका होना है, वो हर चीज़ अब यहाँ पे तैयार है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा ये टेस्ट कैसा है। इसमें अगर आपको मीठा तो कम होगा ही नहीं, क्योंकि विपिंग क्रीम भी मीठी और चॉकलेट भी मीठी की, वो तो कम होगा ही नहीं ना। इसमें अगर आपको कम लग सकती है तो वो चीज़ का टेस्ट, चीज़ मतलब कंपनियों का फ़र्क होता है, चीज़ का टेस्ट आपको कम लग सकता है। उसका जुगाड़ एक ये है कि जैसे मैंने नींबू डाला है तो नींबू आप और डाल दें, ठीक है, और थोड़ा सा नमक और डाल के उसको पूरा कर लें, तो वो एक जुगाड़ी बात है। लेकिन असल ये है कि अगर आपने चीज़ कम डाली है फिर उसका टेस्ट कम हो रहा है तो फिर आप चीज़ पूरी डालें। और अगर आप अफोर्ड कर सकें तो फिर इसमें से 100 ग्राम या 50 ग्राम विपिंग क्रीम कम करके उसकी जगह पे चीज़ ही और डाल दें, यानी जब नेक्स्ट टाइम बनाएं या फिर यहाँ से इसको निकाल दें, चीज़ और डाल दें, उसको मिक्स करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। क्योंकि चीज़ सबसे महंगी होती है, सबसे ज़्यादा महंगा बनता ही उसी वजह से है। तो इसका हल है कि इसमें अगर सिर्फ कम होती है ना तो वो चीज़ ही कम होती है, चीज़ का टेस्ट ही कम होता है। बाकी जब इसके अंदर आप फ्लेवर डाल देंगे ना तो वो अपना काम पूरा कर देता है। लेकिन जब आप फ्लेवर नहीं डालेंगे या कुछ जुगाड़ करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपको उन्नीस बीस मौके पे देख के करना पड़ेंगी। अच्छा, अब अगर आपके ज़हन में अब ये आता है कि हम नमक और कितना डालें या नींबू और कितना डालें, तो भी थोड़ा सा पहले आपने इतना सा नमक ले लेना, 2-3 चुटकी, ठीक है, वो इसके अंदर डाल देनी, थोड़ा सा नींबू लेके वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर आपने चख लेना। ज़रूरत पड़े तो और डालें, नहीं तो रहने दें। तो ये भी आपने तब काम करना है जब आपको चीज़ का वो कम लगे, ठीक है। तो अब मैं, अगर आप मतलब बना रहे हैं उस वक्त आप खा के चेक करें, आपको लगे कि जिसमें जो टेस्ट नहीं आ रहा है, चीज़ कम है, तो मुझे फ़ोन करने के बजाय आपने ये काम करना है। अच्छा जी, ये हो गया, ये हम अब इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, ये इस तरह का पतला होगा तो जस्ट होगा, ठीक है। अगर ये ऐसे मतलब गाढ़ा हुआ ना तो फिर इसके बीच में बबल्स, सलवटें, फिर ऊपर से नीट, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो इसी तरह का इसको पतला होना चाहिए। ये सारा इकट्ठा करके हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, ये हो गया। ऊपर से अगर नीट ना हो रहा हो ना, ऊपर से इसका नीट होना लाजमी है। ऊपर से जो है ना एक मतलब इसको टैप कर लेना अच्छे से, ताकि बबल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए इसके। अच्छा, ऊपर से इसको नीट करना है, नीट लाजमी करना है, क्योंकि जैसे ये अभी हमने जमाने के लिए इसको रख दिया ना, जैसे ही ये निशान आ रहे हैं ना, ये इसी तरह इसके ऊपर निशान वैसे ही रह जाएंगे। तो इसी तरह स्क्रैपर से किसी चीज़ से लाजमी जो है ना ऊपर से इसको प्लेन करें। ठीक है, ये हो गया है। अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में जमाने के लिए, डीप फ्रीज़र में, फ्रीज़र में, ठीक है।
फ्रीज़र में जाएगा या डीप फ्रीज़र में जाएगा, यानी फ्रिज के ऊपर वाले खाने में। ओके, नीचे नहीं रखना, नीचे ये नहीं जमेगा, इसको ऊपर रखना है या डीप फ्रीज़र में रखना है। और इसके ऊपर इस तरह से कुछ छोटा या बड़ा जो है ना केक बोर्ड दे देना है। इस तरह मतलब कोई भी चीज़ इससे इस तरह ढक के ना इसको फिर रखना है। उससे ये होगा कि अगर फ्रिज का पानी भी गिरेगा तो इसके ऊपर नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, इसको आप जमाने के लिए जैसे मैंने कहा कि या डीप फ्रीज़र में रखें या फ्रीज़र में ऊपर, ठीक है। तो अब जमने में ये जो है ना, अगर तो आप डीप फ्रीज़र में रखते हैं और उसमें बड़ी तेज़ जल्दी बर्फ़ जमती है तो उसमें जो है ना ये 4-5 घंटे में जम जाएगा। 4 घंटे में, 4 घंटे से तो पहले नहीं जमेगा, 4-5 घंटे में जम जाएगा। अगर आप नॉर्मल घर का जो खड़ा फ्रिज होता है उसमें रखते हैं और ऊपर रखते हैं तो फिर 6-7 घंटे भी लग सकते हैं और 10 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि वो फ्रिज की कूलिंग के ऊपर होता है। और वैसे तो आमतौर पे यही होता है कि आज रखो और कल को निकालो, और यहाँ सुबह सुबह बना के रखो, फिर शाम को जो है ना, मतलब अगर आपने सुबह 10 बजे बनाया तो फिर शाम को 9-10 बजे तक निकालो, क्योंकि दिन में फ्रिज भी खुलती रहती है कूलिंग। कि इसको जो जमाना है वो फ्रिज ने ही जमाना है। और बाकी जो जेलाटिन डाली है तो वो इसको जोड़ के रखेगी, यानी जैसे फ्रिज से बाहर आएगा तो वो इसे जोड़ के रखेगी। बाकी फ्रिज की कूलिंग के ऊपर भी होता है। और दूसरा, जब अगर आप ऑर्डर लेते हैं तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर ऑर्डर जो है ना, आप जो है ना अर्जेंट ऑर्डर ना लें, या आप एक दिन पहले लेके रखें ऑर्डर या 2 दिन पहले लें, क्योंकि फिर चीज़ों का अरेंज करना होता है। यहाँ चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, फिर बिजली का भी इशू है कभी नहीं है। तो इसका ऑर्डर अर्जेंट ना लें, इसका ऑर्डर एक दिन पहले लें। और दूसरे दिन भी आप शाम तक रखें कि भाई हम आपको शाम को देंगे, ताकि तसल्ली से, क्योंकि इसको इसको आपके हाथों ने या आपके किसी भी स्पीड ने नहीं जमाना। ये काम होना सारा फ्रिज का। फ्रिज की कूलिंग ठीक होगी, बिजली सही रहेगी तो ये काम होगा, नहीं तो आप शर्ट पकड़ के बैठ जाएंगे, क्या मुसीबत गले में ले ली है। तो ऑर्डर के लिए ज़रूरी है कि आप एक दिन पहले लें। फ्रिज आपका जो है ना लगातार 5-6 घंटे 10 घंटे बिजली उसके अंदर रहे तो ये जमेगा। अगर बिजली आ रही है 1 घंटा आ रही, 2 घंटे जा रही है, तो फिर ये कच्चा पक्का सा रहेगा, फिर प्रॉपर काम नहीं होगा। तब इसको मैं रखता हूँ कि ये जैसे जमते तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अच्छा, ये जम गया है, ये देखें इस तरह का ये जम गया है। और इसको मैंने फ्रीज़र में रखा है, यानी ऊपर वाले खाने में। और इसको 8 घंटे लगे हैं, 8 घंटे में ये जमा है। तो जैसे तफसील के साथ मैंने पहले आपको बताया है कि अगर ऑर्डर है तो आपके पास 1-2 दिन पहले टाइम हो। और बाकी इस तरह का इसको होना चाहिए कि आप यूँ दबाएं तो ये दबे ना, यानी अच्छे से ये जम जाए। अच्छा, इसकी जो साइडें होती हैं ना, ये पहले साइडों पे गर्म पानी लगा के ना कपड़ा फिर ये निकलती है, वो मैं बताता हूँ। और जो दूसरा होगा, जो मैंने आपको दूसरा बताया था, ये वाला, तो इस वाले को भी जो है ना पहले इस तरह से उठा के देख लेना, उठे तो ठीक है, नहीं तो इसको भी साइडों पे इसी तरह गर्म पानी का कपड़ा लगाना, ताकि जो है ना साइडें छूट जाएं, फिर आसानी से आप उठा दें। आपके पास गर्म पानी हो, गर्म पानी के अंदर आपने कपड़ा इसी तरह डिप करना है और ये साइड पे लगाना है, ताकि साइडें जो इसकी जमी हुई है ना वो आसानी से छूट जाएं। और ज़बरदस्ती नहीं करनी, नहीं तो ये टूट जाएगा केक। इस तरह 3-4 दफ़ा जो है ना पानी के अंदर भिगो भिगो के कपड़ा लगाएं, गर्म पानी के अंदर। जितना मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं उतना गर्म पानी कर लें। ये हो गया। यहाँ से आपने लॉक खोलना है इसका, इस तरह से। और ये पूरा ऐसे पूरा खुद से ही खुल जाएगा। इस तरह से फिर आप जो है ना, जैसे अभी ये नहीं छोड़ा ना उसने, तो ज़बरदस्ती नहीं करनी। ज़बरदस्ती की तो केक टूट जाएगा।
ये हो गया है और इसको यूँ निकालेंगे। अच्छा, जब आप निकालेंगे तो अगर साइडें इसकी खराब हो रही हों तो आपने कार्ड ले लेना है। इस तरह कार्ड जो है ना टर्न टेबल के ऊपर इसको रख के इस तरह स्क्रैपर से इसको जो है ना नीट कर लेना है और इसी तरह ये हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि ये इसके साथ चिपक जाता है ना, ये लग जाता है, तो उस वजह से ये फिर हो जाता है। अच्छा, इसको जो बोर्ड के ऊपर टर्न करना ट्रांसफ़र करना होता है तो यहाँ पे आपने जो है ना ये वाली जगह जो है ना, जो हमने बिस्किट की डो लगाई थी, यहाँ से आपने डालनी है छुरी। इस तरह से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए, अगर तो आपने सिंपल ही बनाना है तो सिंपल तो ये मतलब यहाँ तक ये चीज़ केक आपका रेडी है। डेकोरेशन अगर आप कहते हैं डेकोरेशन, जैसे अभी तो मैंने इसके ऊपर यूँ हाथ लगा के बताया है ना, तो वैसे तो लगाते नहीं है, वैसे निकाल लिया तैयार और काट के ये दे दिया या डेकोरेशन ऐसे पैक करके दे दिया तो ये रेडी है। फिर मतलब ये जो अभी आपको ये नज़र आ रहा है ना हाथ लगा हुआ, तो हाथ नहीं लगाते। अच्छा, अगर ये हो जाए तो फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ डेकोरेशन की जाती है। मुख्तलिफ डेकोरेशन जो होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये हमारा चीज़ केक यहाँ तक ये तैयार है। अच्छा, आप वैसे तो ये केक होता है 1 kg का, यानी 2 पाउंड से 100 ग्राम ज़्यादा ये केक होता है। अब इसका मैं आपको बता भी देता हूँ। अगर तो आप बोर्ड के साथ देंगे फिर तो ये होगा 2.5 पाउंड। ये जो है ना तकरीबन 2.5 पाउंड, थोड़ा सा कम है, बाकी डेकोरेशन करके ये हो जाता है पूरा, ठीक है। 2.5 पाउंड इसको गिन लें आप, ये 2.5 पाउंड है बोर्ड के साथ। अगर आप कस्टमर को बोर्ड के साथ देना चाहते हैं तो ये हो गया 2.5 पाउंड, सही है। अगर आप बोर्ड स्किप करके यानी बोर्ड के साथ नहीं देना चाहते, पूरा केक देना चाहते हैं, तो ये फिर केक होता है 1 kg, यानी 2 पाउंड से 100 ग्राम ज़्यादा। इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है, जो ओरिजिनल तरीका है, सब कुछ मतलब जो एक प्रोफेशनल होता है वो इस तरह से होता है कि ये 1 kg होता है। और 1 kg हो गया मतलब 2 पाउंड से 100 ग्राम ज़्यादा। बाकी इसके ऊपर डेकोरेशन वगैरह करके जो भी होता है वो कर कर आके फिर ये मतलब डेकोरेशन करेंगे तो ये खाली केक 2.5 पाउंड तक चला जाएगा। और आपको रेसिपी जो लिखी हुई मिलेगी वो आपको इस पूरे केक की भी 2.5 पाउंड की भी लिखी हुई मिलेगी और 1 पाउंड की भी लिखी हुई मिलेगी। फिर 1 पाउंड का आप 2 पाउंड बनाएं, 3 पाउंड बनाएं, या सेम फॉलो करें। तो इसमें मतलब बताने का जो तरीका है ना, इसकी जो हाइट है, इसकी सारी चीज़ें मैं यहाँ अब आपको क्लियर कर दूँ। इसकी जो हाइट है वो 2.5 इंच हाइट आ रही है पूरे केक रेडी की। और ये जो पैन साइज है, ये 7 इंच जो है ना ये पैन साइज है, ठीक है। 7 इंच का ये पैन है, ये वाला 7 इंच का पैन है। और इसकी जो हाइट है ये 3 इंच से थोड़ी सी कम है, यहाँ 3 इंच कह लें, 3 इंच ये इसकी हाइट है, ठीक है। ये वाले पैन अलग ही होते हैं दूसरे पैन से, जो है ना ये अलग ही होते हैं। बाकी जो है ना स्पंज वाले पैन के अंदर, जो रेगुलर हमारे पैन होते हैं स्पंज वाले, उनके अंदर बनाते हैं इस तरह के पैन में, तो सेम ही होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। ये सारा बैटर आपके 8 इंच के पैन में भी आ जाएगा, 7 इंच के पैन में भी 8 इंच के अंदर बनाएंगे तो थोड़ा सा फ्लैट होके बनेगा। अगर हाइटेड बनाना चाहते हैं इसी रेसिपी को जो लिखी हुई आपको ये मैंने बनाई है, तो ये 7 इंच के पैन में आएगा। बाकी 1 पाउंड 2 पाउंड जो भी फिर आपको करना है तो वो तो फिर आपको रेसिपी लिखी मिल जाएगी। 1 पाउंड का अगर बनाएंगे तो 6 इंच के पैन में डालेंगे या 5 इंच के पैन में डालेंगे। 6 इंच में डालेंगे तो फ्लैट बनेगा, अगर 5 इंच के पैन में डालेंगे तो हाइट बनेगा 1 पाउंड वाला। फिर इसी तरह 2 पाउंड में जाएंगे तो 8 इंच में डालेंगे तो फ्लैट बनेगा, और अगर 7 इंच के पैन में डालेंगे तो हाइट बनेगा, ठीक है। तो जिस तरह से ये है, ये 7 इंच का पैन है,
तो 7 इंच के पैन में इसकी ये हाइट 2.5 इंच इसकी हाइट आई है। और ये प्रोफेशनल जो रेसिपी है, जो तरीका, वो यही है। तो अब ये चीज़ के यहाँ तक हो गया रेडी। बाकी इसके ऊपर, अब इसके ऊपर जो डेकोरेशंस होती हैं वो मैं आपको बता दूं। सिंपल चीज़ केक या मतलब इतना चीज़ केक बहुत कम चलता है, मज़ा नहीं करता। इसके ऊपर कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। इसके ऊपर ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी की प्यूरी डाली जाती है। स्ट्रॉबेरी की जो प्यूरी आती है ज़्यादातर वो डालते हैं, या इसके अलावा कोई और फ्रूट की प्यूरी, यानी मैंगो की होगी, मैंगो की पल्प होगी, या ब्लूबेरी की होगी, या फिर इस तरह की कोई भी लिक्विड चीज़ इसके ऊपर डाल के फिर इसको सर्व किया जाता है। फिर इसका टेस्ट डबल हो जाता है। अभी अभी ये चीज़ केक है, जब इसके ऊपर प्यूरी डालेंगे फिर ये डबल टेस्ट में चला जाता है। तो फिर इससे आगे भी मैं आपको समझाता हूँ कि हम इसके साथ मज़ीद क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर कटिंग करनी हो, यानी अगर इसके जो स्लाइस करते हैं, अगर स्लाइस करने हो तो इस तरह की छुरी लेनी है आपने, और इसको गर्म पानी में डिप करना है। जितनी गर्म होगी उतनी सफाई के साथ इसकी कटिंग होगी। इस तरह से आपने इसको कटिंग करना है। छुरी जितने गर्म पानी में डिप करेंगे ना, उतनी सफाई के साथ इसकी कटिंग होगी स्लाइस की। ये देखें, ये हमारा जो है हो गया पूरा रेडी। और इसके ऊपर मज़ीद डेकोरेशन भी मैं आपको करके बताऊंगा। अच्छा, मैं जो इसके ऊपर करूँगा डेकोरेट, तो मैं करूँगा इससे लोटस से। ठीक है, ये लोटस का स्प्रेड, ये बिस्किट, ये इनसे मैं करूँगा। अच्छा, इसमें अगर आपके जहन में ये आता है कि क्यों ना हम लोटस का स्प्रेड उसके उसके लेयर के उसके साथ भी डाल दें जो उसका बैटर बनाया है, तो उससे लोटस को और ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा। तो ये गलती ज़िंदगी में कभी नहीं करनी। ना ये बनता है, ना इस तरह से होता है, ना ही आपने कोई प्यूरी उसके बैटर के अंदर डालनी। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो चीज़ का टेस्ट बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, चीज़ का जो चीज़ केक का जो कलर होता है ना वाइट, वो वाइट कलर भी नहीं रहेगा। तो दोनों चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ऊपर डेकोरेशन के लिए आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन बैटर के अंदर आप कुछ ना डालें। चीज़ के अगर आपको वाइट चाहिए, प्योर चीज़ केक की टेस्ट चाहिए, तो फिर वो इसी तरह से ही बनेगा। बाकी अलग से चीज़ें होती हैं, जैसे चीज़ मैंगो हो गया, चीज़ फलाना, तो फिर उसके अंदर उसका कलर या उसके टेस्ट का इतना मसला नहीं। तो जब आप बना ही चीज़ केक रहे हैं, तो फिर उसका पूरा बैटर पहले चीज़ का बनेगा। डेकोरेशन के लिए आप जो भी इस्तेमाल करें। अच्छा, ये लोटस का स्प्रेड मैंने मतलब वो लिया हुआ है, और इसको मैंने जो है ना गरम कर लिया चूल्हे के ऊपर ना, डबल बॉयलर पे, जैसे चॉकलेट गरम करते हैं। ये जमा हुआ था, सर्दी के मौसम में ये अकड़ा होता है, जमा होता है ये। तो इसको जो है ना प्याले में निकाल लें। अगर ये जमा हुआ हो, वैसे ही जमा ही होता है, जितना आपको चाहिए प्याले में निकाल लें, और इसको डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लें। डायरेक्ट ना रखें, चॉकलेट के जैसे ही ये लग जाता है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दें, ये सेम उसी तरह से ही मेल्ट होगा जैसे हम कोई चॉकलेट को मेल्ट करते हैं। ये चॉकलेट ही की मतलब नस्ल है। तो इसको आपने कर लेना है, इस तरह का इसका टेक्सचर कर लेना है, ठीक है। इस तरह का ये हो जाएगा, या थोड़ा बहुत गाढ़ा भी हो जाए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा नरम हो गया मुझसे, लेकिन अभी ये ठंडा होके सेट हो जाएगा। और डेकोरेशन के लिए ये मैंने लोटस के बिस्कुट ले रखे हैं ऊपर लगाने के लिए। तो ये तो मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, मर्ज़ी है इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस तरह से ये होता है। तो इसको पैकिंग बैग में डालेंगे, फिर उसके ऊपर करेंगे डायरेक्ट। अगर करना तो पूरे केक पे डाला जाता है, तो फिर आप डायरेक्ट डालेंगे। लेकिन जैसे मैं बॉर्डर के ऊपर डाल रहा हूँ, तो फिर आप पैकिंग बैग में डाल के करेंगे।
ये पैकिंग बैग में मैंने डाल दिया इसको, और इस तरह से बॉर्डर बॉर्डर पे जो है ना हम इसको डाल देंगे। ये हो गया। अब इसके ऊपर मज़ीद हम जैसे को बिस्किट वगैरह। अच्छा, एक चीज़, ये जब आप ये काम भी इसके ऊपर करेंगे ना तो फिर ये केक और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो बाकी आपने बिस्किट इसके ऊपर जितने लगाने हैं, कम लगाने या ज़्यादा लगाने, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने पिक्चर बनानी है तो फिर मेरी मर्ज़ी है। अच्छा, ये केक हो गया रेडी। बाकी बिस्किट तो मैंने इतने ज़्यादा इसलिए लगाए कि मुझे पिक्चर बनानी है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कम भी लगा सकते हैं। आम तौर पे तो इसके ऊपर जो है ना 2 बिस्किट का चूरा करके बस यहाँ पे डाला जाता है, और एक बिस्किट सेंटर में रख दिया जाता है। यानी पूरे केक के ऊपर, इतने केक के ऊपर डेकोरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 बिस्किट का इस्तेमाल होता है। 3 बिस्किट से ज़्यादा 2 पाउंड केक के ऊपर नहीं लगाते, जितना ये मैंने केक बनाया है। बाकी अगर आपको कोई चीज़ ना समझे तो दोबारा पूछ सकते हैं। जिस तरह से ये मैंने डाली है ना स्प्रेड, इसी तरह आप प्यूरी भी डाल सकते हैं, जैसे मैंगो की, फलाने की, जो भी, इसी तरह ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसको डिलीवर करने का, केक आप तैयार करेंगे, केक तैयार करके आपने इसको फ्रिज में ही रखना है। इसको बाहर नहीं रखना है। जिस तरह से हम विपिंग क्रीम केक को संभाल के फ्रिज में रखते हैं, उसी तरह इसको रखना होता है। बाकी कस्टमर मतलब तैयार करके आप इसको रख दें। अगर आपको ये बिस्किट लगाने हैं, बिस्किट भी लगा दें, डब्बे में डाल के रख दें। को घंटा 1.5 घंटा आपका जो है ना ये रेडी करके घंटा एक फ्रिज में भी चला जाए तो इसके लिए काफ़ी, आधा घंटा भी काफ़ी है, क्योंकि केक तो पहले से ही जमा हुआ है ना। तो फिर इसको आप घंटे की डिलीवरी पे भेज दें, आधे घंटे भी भेज दें, इससे कोई कुछ नहीं होगा। बाकी रेसिपी को जिस तरह से आपको बताया गया, अगर आप उसी तरह से फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा।